नमस्कार बच्चों, ठीक हो? ठीक ही हो, लेकिन अब थोड़ा सुन लो जो मैं कहना चाह रही हूँ। देखो, हमारा टॉपिक क्या है? आज मैं बोलने वाली हूँ इज एनसीईआरटी इनफ फॉर बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम सीबीएसई 2024। तो देखो, अभी ये वीडियो मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे क्या करते हैं। ये जो टाइम है ना, क्योंकि लास्ट 3 डेज अब बचे हैं बच्चों, तो ये वाला जो टाइम है ना, इसमें क्या होगा कि बच्चे ऐसे सोचते हैं, अरे मुझे ये भी पढ़ना है, अरे मुझे वो भी पढ़ना है, मेरे को ये वाले रिफ्रेशर पढ़ने हैं, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, मैंने तो वो रिफ्रेशर देखे ही नहीं, मैंने ये नोट्स देखे ही नहीं। एंड देन टू मच ऑफ प्रेशर एंड देन बहुत सारा परेशान। नहीं होना है बिल्कुल भी परेशान। अब आपके सिर्फ लास्ट के 3 दिन बचे हैं, तो आपको अब ज्यादा कुछ नहीं सोचना। अपने सारे रिफ्रेशर्स को अब एक साइड कर दो, ठीक है? अपने सारे जो भी अनवांटेड दूसरी बुक्स है अवे फ्रॉम एनसीईआरटी, उनको अब एक बार के लिए साइड करना है। अब लास्ट 3 दिन को हमें बहुत वाइजली यूटिलाइज करना है। तो अभी करना क्या है? अभी करना ये है कि पहली बात तो एनसीईआरटी आराम से उठाओ। एनसीईआरटी इज द बाइबल, याद रखना, ठीक है? जो समझो इसको, मतलब यही है, नैया पार हमारा एनसीईआरटी ही लगाएगा, ये याद रखना है। तो अब क्या करना है? आज सबसे पहले एक काम करो, आप ये जो यूनिट 1 और यूनिट लास्ट वाला, नॉट 1, यूनिट 6 जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है, और जो मतलब मैं आपको बताऊं मैं कहना क्या चाह रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि आप एक काम करो, जो अपना यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है, एक तो ये यूनिट उठाओ, इसको अच्छे से खा जाओ ग्राइंड करके। दूसरा आप उठा लो लास्ट वाला यूनिट जो अपना 10 है, दैट इज इकोलॉजी, इसको उठा लो। ओके, ये मतलब रिप्रोडक्शन एक मेजर यूनिट हो गया क्योंकि ये 16 मार्क्स कैरी करता है पूरा, और इकोलॉजी जो है ये 10 मार्क्स कैरी करता है। तो आपने 26 मार्क्स की प्रिपरेशन जो है वो आज कर लो, ठीक है? ये आज कर ली हमने, और कल पूरा दिन अपने पास में है। 16th को आप एक काम करो, 15th को ये 2 यूनिट निकाला, 16th को आप जेनेटिक्स वाला यूनिट उठाओ, दैट इज यूनिट 8। इसको पढ़ लो बहुत अच्छे से, ये मेजर है, 20 मार्क्स का है, इसको रिवाइज कर लो। एनसीईआरटी ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जेनेटिक्स का यूनिट कर लिया। अब जेनेटिक्स सिंस एक मेजर यूनिट है, 3 चैप्टर हैं इसमें। आपने रिप्रोडक्शन में आपके कितने चैप्टर्स हैं बच्चों? इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, 2 मेजर 1 माइनर है। इकोलॉजी में भी 3 चैप्टर्स हैं, तीनों ही ओके-इश चैप्टर है, मतलब बहुत लेंदी वाले नहीं है, तीनों पोर्शंस हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ पॉपुलेशन वाला पोर्शन पढ़ना है। इकोसिस्टम में सिर्फ आपको टिल जो इकोलॉजिकल पिरामिड है सिर्फ वहां तक पढ़ना है, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वैसे ही छोटा चैप्टर है। तो इसीलिए 6 चैप्टर आपने आज 15th को निपटा ली। देन आप क्या करो, जेनेटिक्स के साथ में आप कंबाइन कर सकते हो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाला, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाला यूनिट ले सकते हो। ये हो गया आपका यूनिट, जेनेटिक्स यूनिट 7 है ना भाई, तो ये वाला आप ले सकते हो, यूनिट 8, ठीक है? तो ये 7 और 8 आप क्या, ये भी आपका 12 मार्क्स का है। तो देखो 22 नंबर आप कल 16th को कर लो, एंड रिमेनिंग जो आपके 4 यूनिट ये हो गया। अब बायोटेक्नोलॉजी आप 17th को ले लो, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो यूनिट है, इसको कोशिश ये करो, मतलब प्लानर ऐसा बना लो, इसको हमने 15th को ये 2 करा, ये 2 हमने 16th को करा। अब बायोटेक्नोलॉजी जो अपना यूनिट 9 है, इसको हम कर लिए, ये भी 12 नंबर का है, इसको हमने 17th को कर लिया। अब 17th को मैंने सिर्फ एक ही यूनिट लिया है, सिर्फ 2 चैप्टर वाला, तो इसको रीड कर लिया। अब जो हमारे पास टाइम अगर बचता है, यहाँ पे क्या है, मेजर हमने टारगेट लेके चले हैं कि हम मेजर को एक दिन में ऐसे अच्छे से एनसीईआरटी इनका कवर कर ले, ठीक है? तो यहाँ से मान लो अगर आपके पास कोई स्कोप ऐसा है कि कुछ छूट गया या कंप्लीट नहीं कर पाए हम कोई टॉपिक, तो अपने पास 17th का डे है जहां पे इनके छूटे हुए टॉपिक्स जो है वो हम 17th को पुल ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे करके इस 3 दिन में सिर्फ एनसीईआरटी को आप कवर करो। 17th तक आपने सिंस एक बार इनका अच्छे से फुल प्रूफ रीडिंग दे दिया, एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया, तो 18th को आप क्या करेंगे? 18th को आपका महा रिवीजन वाला डे हो जाएगा।
इस दिन आपको पूरी एनसीईआरटी लेके चलनी है एक साथ। तो ऐसे करके अब ये बचे 3 दिन यूज करो और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ही बाइबल है, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। जो होगा वह एनसीईआरटी के अंदर से ही आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब एनसीईआरटी पे पकड़ बनाओ। प्रैक्टिस आपने खूब कर ली है, सैंपल्स प्रैक्टिस कर लिए, पीवाईक्यूज में समझा ही रही हूँ, डायग्राम बेस्ड करा ही रही हूँ, तो हमने सब कुछ कर लिया। अब सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाहर वो लोग कुछ भी नहीं देने वाले हैं। तो जो टिपिकल लाइंस हैं उसको ध्यान से पढ़ना, हर लाइन पे सस्पिशियस हो जाना कि आखिर इस लाइन से क्या क्वेश्चन बैठ सकता है। ऐसे करके आपको जो है एनसीईआरटी को डील करना पड़ेगा बच्चों। तो हॉक आई जो बोलते हैं ना, एक हॉक आई लेके एनसीईआरटी को आप अभी से रीडिंग मारो एंड बिल्कुल नैया पार हो जाएगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बस जो ये टाइम बचा है इसको एनसीईआरटी पढ़ के आप निकाल लो, सब सही होगा। दैट्स अ प्रॉमिस, रिमेंबर दैट। ओके चिल्ड्रन, तो पढ़ना स्टार्ट करो और फिर मुझे बताना क्या फर्क पड़ा, ठीक है? चलो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।